बच्चों, आज मैं आपको सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जानकारी दूंगी। भारत में सूती वस्त्र उद्योग एक प्राचीन उद्योग है। ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, कालीन हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खुदाई में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमाण मिलते हैं। मिस्र के पिरामिडों में भारतीय मलमल में लिपटे मृत शरीर भारतीय सूती वस्त्र की प्रतिष्ठा, गौरव के ही प्रमाण हैं। प्राचीन रोम व यूनान में भी भारतीय मलमल का प्रचलन था। सूती वस्त्र व्यवसाय हथकरघों की सहायता से कुटीर स्तर पर प्रचलित था। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीनी करघों के प्रयोग से भारतीय वस्त्र व्यवसाय को गहरा धक्का लगा। स्वेज नहर मार्ग खुलने से विदेशों के सस्ते वस्त्र ने भारतीय वस्त्र व्यवसाय को बिल्कुल ठप कर दिया। 19वीं शताब्दी में भारत में वस्त्र उद्योग को आधुनिक ढंग से स्थापित करने का प्रथम प्रयास 1818 में कलकत्ता में किया गया, किंतु यह प्रयास सफल नहीं हो सका। 1851 में बम्बई में भी एक कारखाना खोला गया, वह भी प्रयास सफल नहीं हुआ। 1854 में भारतीय पूंजी से प्रथम सफल कारखाना बम्बई में कावसजी डाबर द्वारा खोला गया। 1861 में अहमदाबाद में शाहपुर मिल तथा 1863 में केलिको मिल खोली गई। 1861 से 65 की अवधि अमेरिका में गृह युद्ध के कारण भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के लिए सौभाग्यपूर्ण रही। ब्रिटेन भारतीय से कपास आयात करना पड़ा। ब्रिटेन को भारत से कपास आयात करना पड़ा। इस पूंजी से भारतीय व्यवसायियों ने बम्बई में कई कारखाने खोले। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी भारतीय वस्त्र उद्योग को विकसित होने का अवसर मिला। विभाजन से पूर्व भारत में कपड़े की 421 मिलें थीं, जिनमें 15 मिलें पाकिस्तान के अधिकार में चली गईं। विगत 4 दशकों से सूती वस्त्र कारखाना स्तर उद्योग बहुत विकसित हुआ। 1995 में कारखानों की संख्या 1227 हो गई। इनमें 915 निजी क्षेत्र में, 187 सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 124 सहकारी क्षेत्र में। जनता को सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने करघा क्षेत्र को विकसित करने का विशेष प्रयास किया है। वस्त्र उद्योग देश का सबसे बड़ा उद्योग है, जिसके अंतर्गत 14% औद्योगिक उत्पादन होता है। यह 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है तथा देश की कुल निर्यात में इसका योगदान 23% से अधिक है। भारत का वस्त्र उद्योग मुख्यतः कपास पर आधारित है, किंतु विगत कुछ वर्षों से भारतीय सूती वस्त्र उद्योग घोर संकटपूर्ण स्थिति में चल रहा है। मूल्यों की अस्थिरता, कच्चे मालों की कमी, उच्च उत्पादन कर, भारी लागत व हैंडलूम तथा पावरलूम से स्पर्धा तथा श्रमिकों की हड़ताल इसके कारण रहे हैं। इस उद्योग में स्थिरता लाने के उद्देश्य से नई टेक्सटाइल नीति की घोषणा जून 1985 में की गई। वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण एवं वितरण। संगठित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा है। मार्च 1998 में देश में वस्त्र उद्योग के कुल
1782 कारखाने थे, जिनमें 192 सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 151 कॉरपोरेशन क्षेत्र में तथा 1439 क्षेत्र यानी निजी क्षेत्र में थे। इनमें 11.81 लाख श्रमिक लगे हुए हैं, जो कुल उद्योग में 30.95 लाख श्रमिक हैं। इस उद्योग का वार्षिक उत्पादन काफ़ी अधिक है। वस्त्र उद्योग की स्थापना की क्षमता के अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात राज्य काफ़ी आगे हैं। यहाँ देश का काफ़ी सूती वस्त्र उद्योग निर्मित किया जाता है। सबसे पहले महाराष्ट्र, यहाँ 119 मिलें स्थापित हैं, जिनमें 40 कताई मिल तथा 79 सह मिश्रित मिलें हैं। अकेले बम्बई में भी 54 कारखाने स्थापित हैं। नागपुर, पुणे, वर्धा, अमरावती, अकोला, कोल्हापुर, शोलापुर, सांगली आदि अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। राज्य में वस्त्र उद्योग विकास के लिए अनेक दशाएं हैं, जो कि सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देती हैं। जैसे नंबर 1, इन राज्यों में दक्कन का लावा क्षेत्र प्राप्त कपास उत्पन्न की जाती है। बम्बई पत्तन द्वारा मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्तम प्रकार की कपास आयात की जा सकती है। नंबर 2, बम्बई पत्तन द्वारा वस्त्र उद्योग में मशीनरी का आयात किया जा सकता है। नंबर 3, राज्यों में सघन जनसंख्या के कारण श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ श्रमिक मिलों में कार्य करने के लिए निपुण तथा अभ्यस्त है। नंबर 4, बम्बई नगर एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। यहाँ रुपए के आदान प्रदान करने के लिए अनेक बैंकों की सुविधा है। नंबर 5, बम्बई देश के भीतरी भागों में रेल तथा सड़कों मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है, इसीलिए तैयार माल को भीतरी भागों में भेजने की सुविधा है। नंबर 6, बम्बई नगर एवं समीपवर्ती प्रदेश की नम जलवायु के कारण सूती वस्त्र उद्योग के लिए आदर्श है। यहाँ मिलों को कृत्रिम नमी उत्पन्न करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। नंबर 7, सूती वस्त्र उद्योग पूर्वांभ के कारण पारसी भाटिया व्यापारियों को इस उद्योग का विशेष अनुभव प्राप्त है। इन सभी कारणों के कारण सूती कपड़ों की राजधानी की संज्ञा दी गई है। नंबर 8, पहले महाराष्ट्र में कोयले की कमी के कारण विदेशी कोयले का आयात करना पड़ता था। अब यहाँ प्राप्त जल विद्युत शक्ति के कारण जिसका उपयोग सूती कपड़ों की मिलों में किया जाता है। यहाँ लट्ठा, मलमल, वायल, छीटे, सूटिंग, शर्टिंग, धोती, साड़ी, चादरें आदि विशिष्ट कपड़े तैयार किए जाते हैं। इन सब कारणों के कारण महाराष्ट्र के अंदर सूती वस्त्र उद्योग की बड़ी बड़ी मिलें स्थापित हैं। दूसरा आता है आपका गुजरात। यहाँ 118 कारखाने हैं, 28 कताई मिल, 90 सह मिश्रित स्थापित हैं। मिलों व करघों की संख्या की दृष्टि से देश में इसका दूसरा स्थान है। यह अहमदाबाद नगर देश के सबसे अधिक कारखाने स्थापित हैं। सूरत, बड़ोदरा, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, भरूच, कलोल,
अन्य प्रमुख केंद्र हैं। इस राज्य में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए अनेक दशाएं उपलब्ध हैं। जैसे यहाँ सूती वस्त्र उद्योग की 125 वर्ष पुराना है, अतः यहाँ कुशल श्रमिक, तकनीशियन, व्यापारियों तथा पूंजीपतियों की सुलभता है। नंबर 2, सौराष्ट्र व गुजरात में धौलेरा व भड़ौच नामक उत्तम कपास पैदा की जाती है। नंबर 3, पत्तनों द्वारा विदेश से कपास व मशीनरी का आयात किया जाता है। नंबर 4, यहाँ उत्पन्न वस्त्र की खपत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी होती है। नंबर 5, अहमदाबाद को उत्तम वस्त्र तैयार करने के कारण पूर्व का बोस्टन कहते हैं। यहाँ उत्तम व महीन कपड़ा बनाया जाता है। रुमाल, धोतियाँ, शार्टिंग, सूटिंग, मलमल, वायल का उत्पादन अधिक होता है। कपड़ों की किस्म की दृष्टि से अहमदाबाद में लंकाशायर की भांति मिस्त्री बढ़िया किस्म का वस्त्र तैयार करते हैं। तो बच्चों, आगे के जो सूती वस्त्र उद्योग की जहाँ कंपनियाँ हैं उसके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। धन्यवाद।